कल्पना कीजिए, एक ऐसी देवी जिसका ना कोई पति है, ना कोई श्रृंगार, ना कोई वाहन, ना कोई सुंदर मुकुट, जो विधवा वेश में है, धुएं से घिरी हुई है और फिर भी वे 10 महाविद्याओं में गिनी जाती है। सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माँ धूमावती जी की, 10 महाविद्याओं की 7वीं महाविद्या। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी उत्पत्ति की कथा शास्त्रों के अनुसार क्या है, इनका स्वरूप कैसा है, इन्हें विधवा क्यों कहा गया और इनकी उपासना का क्या रहस्य है। यह पूरी जानकारी शास्त्रों पर आधारित है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू विठल सोलफुल जर्नीज विद साधना। आज के वीडियो में हम जानेंगे 10 महाविद्या की 7वीं माता धूमावती जी के बारे में। धूमावती माता का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इनको विधवा कहा जाता है। इनकी उपासना से कष्ट रोग दूर होते हैं। ये माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं आज के सफर में। सबसे पहले जान लेते हैं, धूमावती देवी को 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर गिना जाता है। 10 महाविद्याएं भगवती पार्वती के ही 10 अलग अलग रूप हैं, जिनमें हर एक की अपनी अलग शक्ति, अपनी अलग कथा और अपनी अलग साधना पद्धति है। और इन्हीं में 7वीं शक्ति है माँ धूमावती, जिन्हें धूम्रावती भी कहा जाता है। अब सवाल आता है, इनका नाम धूमावती यानी धुएं वाली देवी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत गहरी कथा है, जो हमें कैलाश पर्वत तक ले जाती है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवती पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। पार्वती जी को अत्यंत भूख लगी और उन्होंने अपनी क्षुधा यानी भूख को शांत करने के लिए भगवान शिव से निवेदन किया, लेकिन भगवान शिव उस समय ध्यान मग्न थे और उन्होंने पार्वती जी की ओर ध्यान नहीं दिया। पार्वती जी ने बार बार शिव जी से भोजन के लिए निवेदन किया, लेकिन जब कई बार भोजन मांगने पर भी भगवान शिव ने उनकी बात नहीं सुनी, तो देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव को ही उठाकर निगल लिया। अब यहाँ से कथा और भी रोचक मोड़ लेती है। जब पार्वती जी ने शिवजी को निगल लिया, तो शिवजी के शरीर से, जो कि स्वयं अग्नि और तेज के स्वरूप हैं, धुएं की एक विशाल राशि यानी धुआं ही धुआं देवी के शरीर से निकलने लगा। इस धुएं ने देवी की सुंदर मूर्ति को इस तरह ढक दिया कि उनकी कोमल छवि धुएं से पूरी तरह ढक चुकी थी। तब भगवान शिव ने स्वयं पार्वती जी से कहा, अब से आपकी यह मूर्ति धूम्र से घिरी हुई धूमावती या धूम्रा के नाम से जानी जाएगी। एक और कथा स्वतंत्र तंत्र नामक ग्रंथ में मिलती है। इसके अनुसार जब देवी सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया था, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ, उसी से धूमावती जी के विग्रह यानी उनके स्वरूप का प्राकट्य हुआ। और इसी कथा से जुड़ा है एक और महत्वपूर्ण पक्ष। चूंकि देवी ने अपने ही पति महादेव को निगल लिया था, इसलिए कहा गया कि इस स्वरूप में उनका कोई स्वामी यानी पति नहीं है। इसी कारण इस देवी को विधवा स्वरूप में पूजा जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। धूमावती जी को विधवा कहे जाने के पीछे केवल यह कथा ही नहीं, बल्कि एक और गहरा अर्थ छुपा है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह माँ शक्ति अकेली है, स्वयं नियंत्रिका है, यानी किसी और के अधीन नहीं है, बल्कि स्वयं ही अपनी नियंत्रक हैं। इनका कोई धन नहीं, कोई पति नहीं, और इसी वजह से इन्हें विधवा कहा गया। या तो इस अर्थ में कि ये धन और पति दोनों से रहित हैं, या फिर इस अर्थ में कि इन्होंने महादेव को स्वयं निगल लिया। एक और रोचक बात
दुर्गा सप्तशती के अनुसार स्वयं देवी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा, और ये शर्त कभी पूरी नहीं हुई, इसलिए इन्हें कुमारी भी कहा गया। तो भक्तों, धूमावती का विधवा स्वरूप कमजोरी का प्रतीक नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कथा की, जो नारद पंचरात्र में वर्णित है। इस ग्रंथ के अनुसार देवी धूमावती ने अपने ही शरीर से उग्र चंडिका नामक शक्ति को प्रकट किया था। यह शक्ति गीदड़ों जैसी भयंकर आवाज करने वाली थी और इसका तात्पर्य समझाया गया कि शिव को निगलना दरअसल इस बात का प्रतीक है कि देवी किसी भी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करती, वे स्वयं ही अपनी स्वामिनी है। इसमें यह भी बताया गया कि असुरों के कच्चे मांस से देवी की अंगभूता शक्तियां, जिन्हें शिवाय कहा गया, तृप्त हो गईं और यही देवी की भूख का रहस्य है। अब जानते हैं माँ धूमावती के दिव्य स्वरूप के बारे में। जैसा कि शास्त्रों के ध्यान मंत्रों में वर्णित है, देवी जी का वर्ण विवर्ण है, यानी उनका रंग फीका धूमिल है। वे चंचल स्वभाव की, काले रंग की, मैले वस्त्र धारण करने वाली और बिखरे हुए केशों वाली बताई गई हैं। वे विधवा वेश में हैं और उनका रथ है काकध्वज रथ, यानी जिस रथ के ध्वज पर कौवा अंकित है। देवी के हाथ में सूप है और उनका मुख भूख प्यास से व्याकुल दिखाया गया है। उनकी आंखें निर्मम यानी करुणाहीन कठोरता लिए हुए है। अब ये स्वरूप सुनने में भयावह लग सकता है, लेकिन शास्त्रों में इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। ये स्वरूप संसार की दीनावस्था, अभाव, वैराग्य और नश्वरता का प्रतिनिधित्व करता है। धूमावती हमें यह सिखाती हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं और असली शक्ति त्याग और वैराग्य में है। अब प्रश्न आता है कि माँ धूमावती जी के साथ कौवा ही क्यों दिखाया जाता है? भारतीय परंपरा में कौवा केवल एक पक्षी नहीं है, श्राद्ध कर्मों में भी उसका विशेष महत्व बताया गया है। वह स्मृति, पूर्वजों और जीवन की नश्वरता की याद दिलाने वाला प्रतीक माना जाता है। माँ धूमावती के साथ कौवे का संबंध यह संकेत देता है कि जो व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, वह मृत्यु, परिवर्तन और समय से भयभीत नहीं होता है। कौवा हमें यह भी सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। यही सत्य धूमावती साधना के मूल में भी है। अब बात करते हैं कि माँ के हाथ में दिखाई देने वाले सूप की। ग्रामीण भारत में सूप का उपयोग अनाज को भूसी से अलग करने के लिए किया जाता था। तंत्र दर्शन में यही सूप विवेक का प्रतीक बन जाता है। जैसे सूप अच्छे अन्न और बेकार भूसी को अलग कर देता है, उसी प्रकार माँ धूमावती साधक के भीतर से अज्ञान, भ्रम, अहंकार और आसक्ति को अलग करती है। अर्थात वे हमें जीवन में यह विवेक देती हैं कि क्या शाश्वत है और क्या केवल क्षणिक आकर्षण है। यही कारण है कि उनके हाथ में सूप केवल एक उपकरण नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक है। अब बात करते हैं माँ धूमावती की उपासना क्यों की जाती है। शास्त्रों के अनुसार धूमावती की उपासना विपत्ति नाश यानी संकटों को दूर करने के लिए, रोग निवारण के लिए, युद्ध में विजय पाने के लिए तथा उच्चाटन और मारण जैसी तांत्रिक साधनाओं के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जो साधक देवी धूमावती की सच्ची उपासना करता है, उस पर दुष्ट अभिचार यानी काले जादू या तांत्रिक प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी धूमावती की कृपा एक प्रकार की सुरक्षा कवच का काम करती है। और एक बहुत रोचक तथ्य यह भी है, शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में रोग और दुख के 4 प्रमुख देवता हैं।
ज्वर, उन्माद और दहा ये रुद्र के कोप से उत्पन्न होते हैं। मूर्छा और विकलांगता यमराज के कोप से उत्पन्न होते हैं। धूल, गठिया, लकवा जैसे रोग वरुण देव के कोप से, और शोक, कलह, क्षुधा, तृषा यानी भूख प्यास जैसी पीड़ाएं निरृति देवता के कोप से मानी गई हैं। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निरृति ये दोनों एक ही मानी गई हैं। इसलिए इन्हें लक्ष्मी जी की ज्येष्ठा यानी बड़ी बहन भी कहा गया है, जिन्हें हम अक्सर दरिद्रता या अलक्ष्मी के रूप में भी जानते हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार एक और गहरा रहस्य सामने आता है। धूमावती को उग्र तारा का ही स्वरूप माना गया है। क्योंकि यह स्वरूप धूम्र यानी धुएं से युक्त है, इसलिए इन्हें धूमावती कहा गया। देवी दुर्गा सप्तशती में इन्हीं का उल्लेख वाभ्रवी और तामसी नामों से भी मिलता है। कहा गया है कि प्रसन्न होने पर देवी रोग और शोक का नाश कर देती हैं, लेकिन कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं का नाश भी कर सकती हैं। इनकी शरण में जाने से विपत्ति का नाश और संपन्नता की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, जिसका अर्थ है सुख पूर्वक तार देने वाली, यानी कठिनाइयों से पार लगाने वाली। तारा या तारणी देवी को ही इनका पूर्व रूप बताया गया है। इसलिए आगम ग्रंथों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति यानी कल्याणकारी शक्ति कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि क्या सामान्य ग्रस्त माँ धूमावती जी की पूजा कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, श्रद्धा और मर्यादा के साथ। ग्रस्तों के लिए सबसे सरल और सुरक्षित उपासना ये है कि प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ धूमावती जी के चित्र या यंत्र के सामने दीपक जलाएं, यदि संभव हो तो धूप भी अर्पित करें, सफेद या पीले पुष्प अर्पित करें। स्थानीय परंपरा के अनुसार पुष्पों में भिन्नता हो सकती है। अब माँ को उड़द दाल की खिचड़ी का भोग अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से माँ का ध्यान करें और कम से कम 11, 21 या 108 बार ओम धूम धूमावत्यै नमः का जप करें। अंत में अपनी बुद्धि की शुद्धि, भय से मुक्ति, वैराग्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। यही सामान्य भक्त के लिए पर्याप्त और शास्त्र सम्मत उपासना मानी जाती है। तो दोस्तों, यही है माँ धूमावती का रहस्यमयी और गहन स्वरूप, जो बाहर से भले ही भय और वैराग्य का प्रतीक लगे, लेकिन भीतर से वे स्थिरता, त्याग और परम स्वतंत्रता की देवी हैं। इनका काकध्वज हमें यह स्मरण कराता है कि जीव की भूख, प्यास, कलह और दरिद्रता ये सब वेद की भाषा में धूमावती के ही अलग अलग रूप हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए कि जय धूमावती माता। तो मिलते हैं अगले यात्रा में, जहाँ पर आपसे बात होगी माता बगलामुखी जी की।